गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में हिंदी में लेसन नंबर 8 दोहा अष्टक के बारे में समझेंगे। पहले तो हम ये समझें कि दोहा क्या है। दोहा एक हिंदी भाषा का प्रमुख छंद है, यानी कि मुख्य छंद है। दोहा यह 2 पंक्तियों का होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। दोहे के प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है, क्योंकि यह वर्णिक छंद है। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक पंक्तियों का अंतिम शब्द तुकांत होता है। यह एक दूसरे से उसकी तक मिलनी चाहिए और प्रत्येक पंक्ति का दोनों पंक्तियों में अंतिम जो वर्ण होता है वह लघु होता है, यानी कि छोटा होता है। इस प्रकार दोहे का सृजन किया जाता है। अब यहाँ बॉक्स में ऐसा लिखा है कवि ने कि दोहे हिंदी भाषा साहित्य की एक अनमोल निधि है, एक अनमोल देन है। दोहे व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वाभाविक स्वभाव, नीति रीति आदि से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित है, यानी कि यहाँ कबीर, तुलसीदास और रहीम ने दोहे लिखे हैं और इसके कवि का नाम है कबीर, तुलसीदास और रहीम। तो यहाँ दोहे में पहली पंक्ति में लिखा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये कबीर का दोहा है। दूसरी पंक्ति में लिखा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। और तीसरी पंक्ति में लिखा है कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बनाए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कबीर के दोहे है। तो पहले दोहे में हम समझेंगे यहाँ पहले दोहे का अर्थ कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इसका अर्थ है यहाँ कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, यानी कि बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। ये खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, पर उसके बड़े होने से क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है। उससे पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, यानी कि उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। वे फल सरलता से प्राप्त नहीं होते। ठीक है, ये पहले दोहे का अर्थ है यहाँ। अब दूसरे दोहे में यहाँ ऐसा लिखा है कबीर ने कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। उसका अर्थ यहाँ है कि साधु पुरुष शुभ जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। शुभ अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। यहाँ लिखा है साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए। साधु पुरुष शुभ जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए। शुभ है वह अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, यानी कि उसी तरह साधु कचरे को बाहर फेंक देता है, उसी तरह साधु पुरुष को तत्व की बातें ग्रहण कर व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। उसी तरह साधु पुरुष को तत्व की, यानी कि जो अच्छी बात, महत्वपूर्ण बात होती है, उस तत्व की बातें ग्रहण कर उसको अपने दिमाग में बिठा देना चाहिए और व्यर्थ कचरे जैसी बातें होती है उसको बातें को छोड़ देनी चाहिए, फेंक देना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरे दोहे में कबीर ने ऐसा लिखा है। अब तीसरे दोहे में कबीर ने लिखा है कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। तो इसका अर्थ यहाँ ये है कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाए, यानी कि मक्खी है वह गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है। मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाए,
यानी कि मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है। हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बला, यानी कि उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं, फिर वह कितना भी पछताती और हाथ मलती रहती है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। ठीक है, सचमुच लालच बुरी, बहुत बुरी चीज है। तो यहाँ इस दोहे में ये लिखा है, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाई। अब तुलसीदास का दोहा है। तुलसीदास ने इस दोहे में ऐसा लिखा है, चौथे दोहे में, कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चलिए नदी नाव संजोग। तो इसका अर्थ यहाँ ये होता है कि तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग होते हैं। तुलसीदास यहाँ कहते हैं इस दोहे में कि इस संसार में, इस दुनिया में तरह तरह प्रकार के, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, लोग हैं। हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है। जैसे नदी और नाव, नदी और नाव यानी होड़ी, उसका संयोग, इसका मेल होता है, इसी तरह हमें सभी के साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब पांचवा दोहा है कि तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। इसका अर्थ यहाँ ये होता है कि गरीब की हाय, तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं इस दोहे में कि तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, यानी कि गरीब की हाय, गरीबी हाय यानी कि बद्दुआ कभी निष्फल नहीं होती, वो सफल होती है। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी जो धोकनी से लोहा राख हो जाता है, मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी जो धोकनी होती है उससे लोहा राख हो जाता है। यहाँ लिखा है कि मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए, यानी कि ये जो मरे हुए जानवर के चमड़े होते हैं उससे बनी जो धोकनी होती है उससे लोहा राख हो जाता है। फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है, उसको सफल ही होती है, उसकी कभी हाय निष्फल जा नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कहा है कि मरे हुए जानवर के चमड़े को गरीब के साथ उसका एग्जाम्पल दिया है कि मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा भी राख हो जाता है, इसलिए गरीब की जो बद्दुआ निकलती है वो कभी निष्फल नहीं जाती। अब दूसरे पेज में लिखा है कि 44 पेज में रहीम ने जो दोहा लिखा है, छठा दोहा, कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसका अर्थ यहाँ ऐसा होता है कि रहीम कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर झटके से मत तोड़ डालो। रहीम जी यहाँ कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर झटके से मत तोड़ डालो। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसका अर्थ यहाँ यह होता है कि एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी कि प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती, यानी कि जो संबंध होता है वो हमें अच्छा रखना चाहिए। इसका छठे दोहे में लिखा है। अब सातवें दोहे में रहीम जी ने ऐसा लिखा है कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पानी, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजानी। उसका अर्थ यहाँ कवि ने यहाँ समझाया है रहीम ने, कि रहीम जी यहाँ कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते, इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। यहाँ लिखा है कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए न पानी, यानी कि
पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीती। इसी तरह सज्जन यानी कि अच्छे मनुष्य होते हैं, वह दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सची सुजानी, यानी कि इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। अब 8वें दोहे में यहाँ रहीम जी ने लिखा है कि रहीमन देखी बड़ेन को लघो न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इसका अर्थ यहाँ कवि ने लिखा है कि रहीम जी यहाँ कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोगों से प्रभावित होकर छोटे लोगों की उपेक्षा मत करो। लघु यानी छोटा, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, यानी कि बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोगों से प्रभावित होकर छोटे लोगों की उपेक्षा मत करो। छोटे लोगों को भी मान सम्मान देना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी, जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं कर पाती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपका ये दोहा अष्टक का चैप्टर पूरा होता है।